कि एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत द्वादश्यां जलमाविशत। दूसरे दिन निर्जला एकादशी पड़ी प्यारे नंद बाबा ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तो आज निर्जला एकादशी व्रत करने के बाद कालिंदी यमुना में स्नान करने के लिए आज नंद बाबा अर्धरात्रि में ही ब्रह्म मुहूर्त का समय समझ करके चलती, क्योंकि पहले के जमाने में घड़ी इत्यादि होती नहीं थी प्यारे। इसलिए सूर्य और चंद्रमा को देख करके ही अनुमान लगा लिया जाता था कि आज इतने बजे अभी और इतने बजे। तो नंद बाबा को आज भ्रम हो गया, समय मतलब 12 बजे ही स्नान करने के लिए कालिंदी यमुना में चले गए ब्रह्म मुहूर्त का समय समझ। तो जैसे ही यमुना में डुबकी मारी कि वरुण जी सो रहे थे, तुरंत वरुण के 4 हट्टे कट्टे दूत आए और नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। वरुण पास में बांध करके कोने में डाल दिया। तो कुछ ग्वाल बाल आए थे नंद बाबा के साथ में डुबकी मारते हुए, तो देखे आसरा रख रहे हैं कब नंद बाबा नहा करके निकले, फिर हम जाए डुबकी लगाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय का इंतजार कर रहे हैं ग्वाल बाल खड़े खड़े, महाराज काफी समय व्यतीत तो हो गया लेकिन नंद बाबा नहीं निकले। तो बार बार दौड़ करके गए कन्हैया के पास, कन्हैया कन्हैया बाबा ने या यमुना में डुबकी मारी लेकिन अभी काफी समय है गए लेकिन निकले नहीं। कन्हैया दौड़ करके आए कालिंदी यमुना के पास और ग्वालों से पूछा कहां पर डुबकी लगाई थी। ग्वालों ने बताया यहीं पर डुबकी लगाई थी। कन्हैया झम से कर करके कालिंदी यमुना में कूद गए और जैसे कूदे कि पहुंच गए वरुण लोक। प्रभु जैसे वरुण लोक में पहुंचे, वरुण अपने सिंहासन पर विराजमान था, दौड़ करके आया, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ऐसी कौन सी भूल हो गई जिससे आपको आना पड़ा? आप यदि कह देते तो मैं खुद ही चला आता, आप आने के लिए कष्ट क्यों किए? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? ये दृश्य नंद बाबा अपने आंखों से देख रहे थे। नंद बाबा मन में सोचते हैं कि मेरे लाला को ये लोग प्रणाम कर रहे हैं, इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, लेकिन मैं इनका पिता एक कोने में मुझको पकड़ करके बांध करके जकड़ करके रख रखा है। कन्हैया ने कहा कि हमारी इतनी खातिरदारी कर रहे हो, आवा भगत कर रहे हो, मेरे बाप को तुम बंदी बना करके पटक रखे हैं। वरुण ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज क्षमा करना, हमारे नाजायज दूतों ने कुछ नासमझ कर दी, आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे। दूतों को आदेश दिया, वरुण गए, दूतों ने खोल दिया नंद बाबा को। नंद बाबा को लेकर के कन्हैया उसी कालिंदी यमुना के बीच से प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो ग्वाल बाल जितने थे सब जय जयकार लगाने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जयकार करने लगे। कन्हैया कन्हैया तूने बड़ी कृपा की जो नंद बाबा को लेकर के चले आए। तो नंद बाबा को साथ में लेकर के ग्वाल बाल चलने लगे अपने घर की तरफ। तो नंद बाबा के साथ में जो सारी घटना घटित हुई थी ना, सभी ग्वाल बालों को बता दिया कि भैया हमको तो वरुण के 4 काले काले दूत आए और पटक करके बांध करके लेकर के गए, वहां पर पटक करके रखा, लेकिन ना जाने कन्हैया कैसे मेरा घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए और कन्हैया की पता नहीं का रिश्तेदारी उन दूतन के साथ में निकल पड़ी। सो जाके खूब दंडवत करने लग गए जितने भी थे वहां। अच्छा
जैसे इतनी बात बताई नंद बाबा ने ग्वाल बालों से ग्वाल बाल तो अटक गए, कन्हैया के पास आए, कहने लगे कन्हैया आज तक इतने दिन रहते है गए तेरे साथ में तानी अभी अपनों वैकुंठ को दर्शन नाय कराए। कन्हैया कहते भैया मेरे पास कोई और वैकुंठ है ही नहीं तो कहां से दर्शन करा दूं। ग्वाल बाल बोले कन्हैया मेरी और तेरी कट्टी है जाएगी ये ताने वैकुंठ को दर्शन ना कराओ तो। कन्हैया कहते भैया हाथ जोड़ करके तेरी पैया पड़ू मोए पास काऊ वैकुंठ वैकुंठ हाथी ना है। अच्छा तो मुझसे कछु छुपाए रहेगा, जब तेरे साथ आज के बाद कबड्डी कबड्डी ना खेलेंगे, तेरे साथ छुपन छुपाई ना खेलेंगे, तेरे साथ चोरी चोरी करवे को खेल ना खेलेंगे, तो से कट्टी कर लेंगे कन्हैया आज के बाद जिंदगी में तो से ना बोलेंगे। अच्छा ठीक है तेरी मर्जी। कहे तो दिया कन्हैया ने। ब्रजवासी जैसे मुंह मोड़ करके चलने लगे। कन्हैया ने कहा रे ब्रजवासी सुनो भैया सुनो सुनो आओ, अच्छा अब तुमको वैकुंठ का दर्शन करवाता हूँ। अब तो बार बार तुरंत महाराज प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ मैं कह रहा ना तेरो वैकुंठ बड़ो प्यारो यहाँ से ना दिखा रहे हो मोको। ठीक है भैया यदि वैकुंठ देखना चाहते हो ना तो आओ मेरे साथ चलो। ब्रजवासियों को साथ में लेकर के पहुंचे ब्रह्म कुंड के पास और कहा जो भी वैकुंठ का दर्शन करना चाहता है वो इसी कुंड में कूद जाए। तो जैसे कन्हैया ने कहा वैसे सवरे ग्वाला एक एक करके उसी कुंड में कूद गए और कूदते ही पहुंच गए वैकुंठ में। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। जैसे वैकुंठ में पहुंचे तो देखते हैं ब्रजवासी आपस में काना फुसके करने लगे। भैया भैया देखो कितना प्यारा वैकुंठ है, लेकिन इतना प्यारा वैकुंठ है लेकिन कन्हैया तो दिखना रहे हो, कहां गए हो कन्हैया मेरो। तो वैकुंठ का दर्शन करने लगते हैं ग्वाल बाल। तब तक एक ग्वाला कहता है भैया भैया देखो अपने यहाँ ब्रज में तो एक मुख वाले थे लेकिन यहाँ तो चार चार मुख वाले दिख रहे हैं ब्रह्मा। एक कहता अरे तू ब्रजवासी लाड़ा कहा देख रहे हो, अरे अपने ब्रज में तो एक एक दो दो आंख वाले होते थे लेकिन यहाँ तो देखो तीन तीन आंख वाले दिख रहे हैं। गजब को वैकुंठ है। तीन आंख वाले कौन? शंकर भगवान। एक ब्रजवासी बोला भैया भैया अपने तो ब्रज में एक हाथ दो हाथ वाले दिखते थे लेकिन यहाँ चार चार हाथ वाले दिख रहे हैं। गजब को वैकुंठ है, अद्भुत है। लेकिन सुबह आए थे ब्रजवासी तो थोड़ा देर हास परिहास थोड़ा सा दर्शन किया फिर भूख लग गई। अब ब्रजवासी तो महाराज पक्को यदि भूख लग जाए तो आओ चीज और काउ काम होवे या ना होवे लेकिन भोजन जरूर होना चाहिए चकाचक। अब जैसे भूख लगी ब्रजवासियों की भोजन की महाराज तलाश करने में भोजन कहीं मिले नहीं। वैकुंठ में भोजन कहाँ कौन करता है। सो महाराज वैकुंठ में कोई भोजन इत्यादि करता नहीं तो ब्रजवासियों को भोजन कहां से मिले। जितने ब्रजवासी सब कहने लगे भैया भैया लाला की खोज करो कहाँ है, वो जरूर ही व्यवस्था करेगा भोजन की। तब तक एक ब्रजवासी बना रहे वो सामने जो बड़ा सा सिंहासन दिखना रहे हो वहां पे मेरो लाला नजर आ रहे हो, बैठो चलो चलो मिलते हैं चलो चलो। जितने ब्रजवासी थे सबरे जैसे चले मिलने के लिए तो सामने ही द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल से हाथ जोड़ करके ब्रजवासी बोले भैया भैया राधे राधे जय श्री कृष्ण। तुरंत द्वारपाल ने कहा मौनम आस्तान चुप रहो। महाराज ब्रजवासी थे सब ठटक करके रुक गए, क्या हो गया भैया। तब तक एक ब्रजवासी बोला अरे भैया काहे को, इसलिए वो कह रहा होगा क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग देश होता है और अलग अलग भाषाएं होती हैं। हो सकता है यहाँ कोई राधे राधे नहीं बोलता, जय श्री कृष्णा नहीं बोलता तो राम राम तो बोलता होगा, राम राम नहीं बोलता तो हर हर महादेव बोलता होगा, हर हर महादेव नहीं बोलता तो जय सीताराम बोलता होगा। तो अलग अलग देश का अलग अलग
भाषा होती है, तो कहीं राधे राधे, तो कहीं जय श्री कृष्णा, कहीं जय सिया राम, तो कहीं हाय हाय, और कहीं कहीं बाय बाय टाटा। तो हर जगह का, हर स्थान का अपना अपना रुतबा होता है। ब्रजवासी अब मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ब्रजवासी को, भैया मैंने कौन सी बहुत गलत बात उनसे कर दी? मैंने राम राम तो किया था, जय श्री कृष्णा तो किया था। फिर ब्रजवासी लाख समझाने, अरे तो कुछ समझना है या वैकुंठ की भाषा और हो गए। अच्छा, अब सारे ब्रजवासी खड़े हैं, वहां जितने भी देवता हैं सब स्तुति गान कर रहे हैं, और स्तुति करके ही गेट से लौट जाते हैं, फिर भी कन्हैया से मुलाकात नहीं होती। इसलिए कह रहे ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए, महाराज ऐसो वैकुंठ तो मुझे ना चाहिए। जितने ब्रजवासी थे एक मंडली बनाई और आंख मींजते हुए रोने लगे कि कन्हैया ऐसा तेरा वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए जहां पर तेरा नाम ना ले सके, तेरा दर्शन ना कर सके। कन्हैया ये वैकुंठ अपने पास तो रख, मुझे तो अपना ब्रज ही प्यारा है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। मुझे तो अपना वृंदावन ही प्यारा है कन्हैया, मुझे ऐसा वैकुंठ कदापि नहीं चाहिए जहां पर तेरा दर्शन ना हो, तुझसे बात ना कर सके, तेरे साथ चोरी चोरी ना खेल सके, तेरे साथ कबड्डी कबड्डी ना खेल सके। ऐसा वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कन्हैया। जब इस प्रकार से आर्त भाव होकर के कन्हैया को ब्रजवासियों ने पुकारा प्यारे, तो रोने लगे ब्रजवासी। कन्हैया ने संकल्प किया और जहां से ही ब्रजवासी कूदे थे ब्रह्म कुंड से, वहीं से ही निकल पड़े। और निकल करके जैसे तट पर पहुंचे, कन्हैया मीठी मीठी बांसुरी बजाए रहे हो है, मंद मंद मुस्कुराए रहे हो है। जितने ब्रजवासी थे सब जा करके चरणों में प्रणाम किया, लाला आज के बाद ऐसी गलती ना करूंगा, कान पकड़ रहा है। ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए मुझे जहां पर फिर से मिल ना सके, कुछ खा ना सके, किसी से बोल ना सके।